के बारे में। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, यानी कि आपका जो है ये वाटर में घुलनशील होता है। ये आपके एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स दोनों से ही मिल सकता है, लेकिन जो एनिमल सोर्स से जो आपको विटामिन B12 मिलता है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सोर्स। आइए हम जानते हैं कि विटामिन B12 को मिथाइल कोबालामीन क्यों बोलते हैं। विटामिन B12 में एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम मिनरल कोबाल्ट कहते हैं। इसी की वजह से इसको हम कोबालामीन्स नाम इसको ऐड किया गया विटामिन B12 के अंदर। इसमें हमने आपको दिखाया है कि कितना कितना विटामिन B12 आपको चाहिए होता है। इन्फेंट्स जो आपका जिसका उम्र 6 साल है उसको 0.4 माइक्रोग्राम के आसपास विटामिन B12 चाहिए होता है। जो बच्चे जो 7 से 12 महीने के होते हैं उनको 0.5 माइक्रोग्राम के आसपास चाहिए होता है विटामिन B12। बच्चे जिनकी उम्र 1 से 3 साल हो जाती है उन्हें 0.9 माइक्रोग्राम के आसपास विटामिन B12 चाहिए होता है। बच्चे जिनकी उम्र 4 से 8 साल है उनको 1.2, और चिल्ड्रन जिनकी 9 से 13 साल के आसपास एज है उनको 1.8 के आसपास विटामिन B12 चाहिए होता है। आइए बात करते हैं टीनेजर की, और ये टीनेजर्स और एडल्ट्स हैं जिनमें इनके लिखा हुआ है कि कितना आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। आइए हम बात करते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन B12 के। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है, क्या क्या फ़ायदे हमें विटामिन B12 से मिलते हैं, ये हम जानते हैं। विटामिन B12 हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे हेल्थ में बोन हेल्थ के लिए आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि खून ब्लड जो आपकी फॉर्मेशन होती है उसमें काफ़ी मदद करता है। आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखता है और आपके मूड को भी मेंटेन करने में विटामिन B12 का काफ़ी अहम रोल होता है। आइए जानते हैं 1 बाय 1 कैसे कैसे विटामिन B12 के रोल हमारी बॉडी में होते हैं। विटामिन B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में मदद करता है। अगर आपका बॉडी में कम हो जाता है तो आपके को खून की कमी हो सकती है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो सकता है। दूसरा होता है कि ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं अगर उनमें विटामिन B12 कम है तो बच्चों में, आने वाले बच्चों में बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जो विटामिन B12 होता है बच्चे के फीटस ब्रेन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस तरह के आपके बच्चे में डिफेक्ट आ सकते हैं, बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। विटामिन B12 जैसा कि मैंने बताया आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो बोन्स हैं उनमें फ्रैक्चर की टेंडेंसी बन सकती है। विटामिन B12 आपके आइज़ में जो मैक्यूला होता है उसके डिजनरेशन को रोकता है। आपकी आई डिजीज़, आई को जो सेंट्रल विजन है उसको अफेक्ट होने से रोकता है। अगर B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो आपका सेंट्रल विजन अफेक्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपका जो विटामिन B12 होता है वो आपके मूड को अफेक्ट करता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपको डिप्रेशन या आपका मूड ऑफ होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बन सकती हैं। विटामिन B12 की सहायता से सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है जो आपके ब्रेन में बनता है, जो आपके मूड को स्टेबलाइज करने में ज़रूरी होता है। विटामिन B12 आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन में भी, न्यूरॉन्स को मेंटेन करने में, फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो आपको न्यूरोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स बन सकती है। साथ ही आपको मेमोरी लॉस होना, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स आपको बन सकती हैं। विटामिन B12 आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी थकावट नहीं आती है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो आपको टायर्डनेस फील होना, ऐसे जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। साथ ही विटामिन B12 आपके होमोसिस्टिन लेवल को कम करता है। अगर होमोसिस्टिन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन B12 आपके हार्ट की हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद करता है। हेल्थी हेयर और स्किन और नेल्स को के बनाए रखने में भी विटामिन B12 का काफ़ी अहम रोल है। आइए जानते हैं किन किन लोगों को विटामिन B12 डिफिशिएंसी होने का रिस्क होता है। जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनमें आपको ये दिक्कत बन सकती है। पेट की प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ या सीलिएक डिजीज़, उनमें भी B12 डिफिशिएंसी हो सकती है। आपको कुछ सर्जरीज होती हैं जैसे कि बेजेटिक सर्जरी और बाउल रिसेक्शन सर्जरी, उनमें भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है।
वेजिटेरियंस में हो सकता है आपको, जो लोग मेटफॉर्मिन थेरेपी पर होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, उसमें भी, उन लोगों में भी विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही जो लोग ज़्यादा PPI यानी कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जो एंटी एसिड्स होते हैं, टैबलेट्स जो लेते हैं, उनमें भी आपका विटामिन B12 डिफिशिएंसी होने का रिस्क होता है। आइए जानते हैं, अगर विटामिन B12 डिफिशिएंसी आपके शरीर में हो जाए तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको वीकनेस बनी रह सकती है, थकावट आ सकती है, सर में भारीपन हो सकता है, साथ ही आपको सांस लेने में दिक्कत, स्किन आपकी पेल हो सकती है, टंग स्मूथ हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन जैसी परेशानी हो सकती है, आपको भूख कम हो सकती है, आपका पेट में गैस जैसी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। साथ में आपको नर्व प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको सुनपन आना, आपको टिंगलिंग सेंसेशन जैसा फील होना, और आपको विजन लॉस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ में मेंटली प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन, मेमोरी लॉस और बिहेवियरल चेंजेस भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं, अगर ऐसे मरीज में विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या आप ट्रीटमेंट दोगे। ऐसे मरीज को सबसे पहले हम डाइट के द्वारा ही पेशेंट को मतलब कि आपका B12 डिफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसमें आपका फोर्टिफाइड ग्रेन्स ले सकते हो आप, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अपने एनिमल प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपके पेशेंट्स को ज़्यादा सिम्टम्स और इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो हम मेडिकेशन की सहायता से ऐसे मरीज को ठीक करते हैं, उनकी विटामिन B12 डिफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं।